पता चलता है हमारे बारे में और हमको आपके बारे में, और मुझे ही पता चल जाएगा देखने का। तो आज की जो व्लॉग है, आज में मैंने अपना पूरा घर दिखाया है। अब तो हेलो दोस्तों, तो अभी शाम का वक्त हो चुका है और मैं सोच रही हूँ आपसे कुछ बातें करूँ और डेली ही करूँ। तो जैसा कि मैं शॉर्ट्स बनाती हूँ उसमें व्यूज़ भी कम आते हैं, ना ही कुछ पता चल पाता उसमें हम क्या ही बताएंगे। तो मैं सोच रही हूँ यूट्यूब पे तो मैं फुल वीडियो ही डालूँ, जिससे पता चलता है हमारे बारे में और हमको आपके बारे में। क्योंकि देखो, फ़नी ज़िंदगी ना थोड़ी देर के लिए होती है, उसके बाद दिक्कतें भी हैं, परेशानी भी है, किसी चीज़ की कमी भी है, हमें किसी चीज़ का दुख भी हो सकता है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं जो भी सुबह से शाम तक होता है हमारे घर में वो रिकॉर्ड करूँ सच्चाई के साथ, वो आपको भी पता लगे और मुझे ही पता चल जाएगा देखने के बाद कि भाई मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। मतलब 3-4 दिन में ये एक वीडियो बनाऊंगी, जैसी भी बन पाएगी। तो पहली तो मैं बना ही रही हूँ, आप बताना कैसी आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको लगेगा हाँ सब ठीक है सच्चाई है तो आप देखना। तो आज की जो व्लॉग है, आज में मैंने अपना पूरा घर दिखाया है। अब तो शाम का वक्त हो रहा, वीडियो मैंने सुबह ही शूट कर लिया कि जैसा भी है और सुबह कैसा रहता है और मेरे घर में कितनी जगह है, मैंने सब दिखा दिया आपको। तो वो आप देखना, मैं उम्मीद करूँगी आपको पसंद आएगा, क्योंकि बिखरे घर में कोई क्या ही झूठ बोल सकता है। तो अभी शाम का वक्त है, मैं सो के उठ गई। आज मैं रात में ना मुझे 2-2 बजे तक नींद नहीं आती, क्योंकि कई बार ना किसी चीज़ को लेके हम दुख नहीं कह सकते उसे, क्या चिंता होती है कि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं उनको लेके चिंता होती है। तो मुझे नींद नहीं आती रात में। अब कभी कभी तो मैं 4 बजे सोती हूँ, कभी 3 बजे, फिर सुबह कुन्नू को लंच बनाने के लिए उठ जाऊँ। फिर कभी नींद आ कभी ना, तो 2 दिन तो दिन में आई ना रही, मतलब सुबह के टाइम 10 बजे तक। फिर आज मैं अब 6 बजे लेट गई, 7 बजे उठी हूँ, चाय वगैरह पी ली। और आज हमें सब्जी रखी है, ये मैंने दोपहर बनाई थी ना। तो अब ज़्यादा काम ना मुझे, बस एक ही काम है, बाहर जो कपड़े रखे हैं उनकी तह बनानी है। बाकी आप देखो मेरी वीडियो जो मैंने बनाई है, मेरा घर कितना बड़ा है और कैसा है। और अगर आपने देखी है, जो भी लगाना कमेंट ज़रूर करना, जैसा भी आपको फील हुआ है वो बताना ज़रूर। तो जी ये है मेरा किचन। सबसे पहले मैं बता दूं, ये रेंटेड घर है, हमारा नहीं है, इसलिए हम इसमें कुछ फेरबदल भी नहीं कर सकते। कुछ ख़राब हो गया उसको ठीक भी नहीं कर सकते। तो ये छोटा सा किचन है, ये इतना छोटा है, इसमें एक ही बंदा अच्छे से काम कर पाएगा। देखो स्लेब देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा, बाकी बिखरा हुआ है अभी किसी कारण से। एक तो सुबह है, ऊपर से एक दूसरा कारण भी है, वो जब ठीक हो जाएगा तो मैं आपको बता ही दूँगी। ये हमारा बेड है, साइड में वहीं बेडरूम भी यही है। ये यहाँ कूलर रखा है, ये प्याज की टोकरी, सिलेंडर, क्योंकि कहीं कुछ रखने की जगह ही नहीं। ये पीछे वाला एरिया बाथरूम वाला थोड़ा सा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं। ये फिर से किचन आ गया। अब बाहर का दिखा देती हूँ आपको। जैसे ही बाहर निकलते हैं साइड से, ये बेड है, खाट और बेड को मिला के बनाया हुआ एक बेड है। उधर टेबल, सोफ़ा, ये कपड़े बिखरे पड़े। यहाँ मेरी मशीन रखी है सिलाई, जिसमें मैं कभी कभी सिलाई कर लेती हूँ। वैसे अभी तो 1-1.5 साल होगी कुछ किया ही नहीं। बाकी वो कपड़े पड़े थे और वो कोने में एसी, आज संडे इसलिए बच्चे बैठे थे। और ऊपर सारे में सीलन आई हुई है, कभी वहाँ पुट्टी गिरती है कभी पानी, पर वो ये रिपेयर हम करवा नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ रेंट पे रहते हैं। ये बेड को भी मैंने 2 तरह के बेड लगा के बनाया हुआ, एक खाट एक बेड। ये पूरा बेड भी नहीं है, यहाँ मोटर वगैरह के स्विच हैं। और मंदिर भी ऐसा ही है, मंदिर पे लाल कपड़ा भी नहीं दिखेगा आपको, बहुत दिन हो गए पूजा भी करे, मैं तो करती भी नहीं। और अब बाहर वाला एरिया दिखा देती हूँ आपको। गेट खोलते ही सामने दिखेगी आपको धूप, अगर धूप निकल रही होएगी तो, नहीं तो फिर बारिश दिखेगी, क्योंकि बारिश का मौसम है। साइड में एसी है, ये जूते की अलमारी पर रखा है। ये कुछ कपड़े सुखाए हुए थे मैंने कल वाले, बाकी यही छोटा सा घेर है। ये सीढ़ी ऊपर को जाती है और इससे ऊपर जाना हो तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ लॉक लगा रहता है हमेशा। ये नीचे जाने की सीढ़ी, मतलब ऊपर जाने के लिए भी बार बार फिर लॉक खुलवाओ। कई तरह की चीज़ें हैं रेंटेड मकान में, कुछ अलग ही वो होता है। तो भाई ये है हमारा पूरा मकान। और हम रहते हैं यहाँ 4 जने, मैं, दोनों बच्चे, मेरे हस्बैंड। यानी कि अगर हम 4 जने एक साथ खड़े हो जाए ना तो इस घर में जगह नहीं रहेगी, इतना बड़ा घर है ये आटे चावल की टंकी, अचार बाहर ही रखे हैं मशीन के साइड में, क्योंकि किचन में जगह ही नहीं है भी। तो मैंने अभी वहाँ सफाई नहीं की है, और सफाई करने या ना करने का एक और रीज़न है, वो मैं आपको बता दूँगी। तो ये सब बिखरा ही रहता मोस्टली सुबह सुबह, तो फिर दोपहर तक मैं ठीक कर देती हूँ।
और कुछ घर ठीक करने के लिए ना दिमाग भी ठीक होना ज़रूरी होता है, तो वो आजकल मेरा रहता नहीं है। तो सुबह मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, वो थोड़ी कम थी, इसलिए गवार की फली रखी थोड़ी, वो उबलने के लिए रख दी, उबल भी गई, ठंडी होने के लिए रख रखी है। अब शाम तक यही सब्ज़ी चलेगी, मतलब मैं एक टाइम पे एक ही सब्ज़ी बनाती हूँ, कभी कभी तो मिर्च छौंक के भी खा लेते हैं, पर आज मेरे पास थी गवार, सोचा शाम तक चली जाएगी। तो फिर मैं यहाँ पे अपने बाल ठीक करने की सोच रही थी, 3-4 दिन तक मैंने ठीक ही नहीं करे बिल्कुल, पर आज तेल ही ख़त्म है तो ऐसे ही लपेट लिए। वैसे मुझे लग रहा है कि मेरे बाल ना थोड़े से लंबे हो गए, एक बार मैंने थोड़े से कट करे तो कट करने से बाल लंबे होते हैं। तो नहा धो के फिर मैंने चाय बना ली, सारा काम छोड़ के पहले, क्योंकि चाय मेरा एनर्जी टॉनिक है ही और नहाने से सही रहता है पहले। तो मैंने पहले नहा धो के बनाई है अपनी चाय, फिर काम करना शुरू किया। गुड्डू से कटवाए हैं प्याज, और इस टाइम पे मेरी झाड़ू पोछा बर्तन सब हो गए थे, किचन भी साफ़ हो गया था, मतलब मैंने कर लिया था रिकॉर्ड करने के लिए। वैसे मोस्टली इस टाइम तक तो मैं करती नहीं हूँ। तो ये बर्तन है, और साफ़ करने के बाद भी किचन में इतनी जगह, क्योंकि सामान तो कहाँ जाएगा, रहेगा ही। फिर मैंने बनाई थी गवाल की फड़ी, ये रखी मेरी कढ़ाई, अब ये शाम तक चलेगी और कुछ ना बनने वाला, ना मैं बनाने वाली। तो भाई ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, छोटे से घर का। आपको कैसा लगा बता देना, कुछ झूठ लगाओ तो भी बता देना, सच लगाओ तो भी बता देना। तो मिलती हूँ फिर आपसे कल परसों या कभी भी, जब मेरा व्लॉग तैयार हो जाएगा, जब मैं कुछ करूँगी तो आपको बता दूँगी। जय माता दी।